हेलो इंस्टाग्राम फैमिली, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। बट ये देश में, हमारे देश में हो क्या रहा है? मुझे बहुत अफसोस के साथ, बहुत अफसोस होता है कि हमारे देश में कोई कानून नहीं बन पा रहा औरतों के लिए। हरियाणा में एक मनीषा नाम की लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसको बना दी जाती है कि सुसाइड किया उसने। अभी जल्द एक निक्की नाम की लड़की को मारा पीटा जाता है और उसके बाद उसको मिट्टी का तेल, जो भी तेल डाल के उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये क्या हो रहा है? मुझे ये सब देख के ना बड़ा दुख होता है। आगे चल के कोई लड़कियों को चाहेगा? कोई लड़कियां पैदा करना चाहेगा? मुझे तो नहीं लगता कोई लड़कियां पैदा करना चाहेगा। जो लड़कियों के साथ ये इस तरह का हाल हो रहा है ना, बहुत बुरा हाल हो रहा है। और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ अपने पीएम मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी को मैं बहुत मानती हूँ। अपने पीएम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनकी। बस मैं उनसे यही एक निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ लड़कियों के लिए ना, बोलते हैं बहुत कानून है, अगर कानून होता ना तो इस तरह से जो लड़कियों के साथ हो रहा है ना, वो कभी ना होता। तो कोई सख्त कानून बनाया जाए कि कोई किसी लड़की के साथ कभी ऐसा कर ना सके। कोई किसी लड़की को दहेज के लिए जिंदा जला दे रहा है, कोई रेप करके गला काट के फेंक दे रहा है खेतों में। कितने लड़कियों के साथ ऐसा होता रहेगा? क्यों हो रहा है? आखिर कोई कानून क्यों नहीं बन रहा है हमारे देश में, हमारे भारत में? आखिर कोई लड़की अपने आप को कब स्वतंत्र मानेगी कि हमें कुछ नहीं हो सकता? हम रात को 12 बजे भी निकल जाए, हमें कोई छू नहीं सकता। दहेज के लोभियों के लिए कोई एक्शन नहीं, कोई कानून नहीं। क्या कानून है दहेज का? कितनी लड़कियां दहेज के लिए मार दी जाती हैं। जो केस सोशल मीडिया पे आते हैं ना, वो हम देख पाते हैं, पर जो केस सोशल मीडिया पे नहीं आते ना, वो हम नहीं देख पाते। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों के रेप होते हैं, जो सोशल मीडिया पे आते हैं वही हम देख पाते हैं। ऐसे तो बहुत सारी लड़कियां मरती हैं आए दिन। क्यों नहीं कोई कानून बनता? सिर्फ कहने के लिए कानून क्यों? कहने के लिए कानून थोड़ी ना होता है। कानून को एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसे लोग फॉलो करें। यहाँ तो फॉलो किया ही नहीं जा रहा है। लड़कियों के साथ जब देखो तब कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मैं दुखी हो गई ये सब देख देख के, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। हर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्यों हो रही है? कभी कहते हैं सबूत मिल तो रहा है, देखो ना सबूत। उस निक्की नाम की लड़की का सबूत तो देखो ना आप। उसको बेचारी को किस तरह से जला दिया गया। कोई उसका वीडियो बना रहा है, फिर भी उसका नालायक पति है, उसको फिर भी अकल नहीं कि कोई मेरा वीडियो बना रहा है, डर जाऊं। कोई डर है ही नहीं उसको। साथ में उसकी माँ मिली हुई है। दोनों माँ बेटा मिलके उस लड़की को जला रहे हैं। जला क्या रहे हैं? जला के मार डाला। क्या जला रहे हैं? वो बेचारी हरियाणा की लड़की मनीषा, उसको जो सुसाइड का नाम दिया जा रहा है, उसकी इसको रेप करके उसको इतनी बुरी तरीके से मार दिया गया और उसको सुसाइड का नाम दे दिया जा रहा है। कब तक लड़कियां ऐसे मरती रहेंगी? कब तक ये सब होता रहेगा? अब तो हमारे देश का कोई नया कानून बना दो जिससे हमें लगे कि हमारे देश की लड़कियां ना स्वतंत्र हैं। उन्हें कोई देख नहीं सकता, उनके साथ कोई गलत कर नहीं सकता। ये जो कारनामे करते हो ना तुम लोग, गंदे लोग, ये सोच लो तुम्हें भी एक औरत ही पैदा करती है। ठीक है? तुम्हारी माँ भी एक औरत है, एक लड़की थी कभी। कल को तुम्हारी बहन के साथ हो तो ये सब क्या करोगे? खुद की दूसरे की बहन बेटी के साथ ऐसा करते हो, शर्म नहीं आती? कैसे शर्म आएगी? कोई कानून नहीं है ना, कोई सख्त कानून बनाया ही नहीं गया है। क्या है आजाद? हमारे देश में आजाद कौन आजादी से घूम रहा है? लड़कियां आजाद होकर घूम पा रही हैं? हाँ, छोटे बच्चे तक का रेप कर दिया जाता है, उसकी क्या गलती होती है? दहेज के लिए औरतों को जिंदा जला दिया जाता है। कब तक होता रहेगा ये सब?
मुझे गुस्सा आती है, सच बताऊं तो बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज्यादा। कुत्तों के लिए तो कानून बना दिया गया है ना, उन जानवरों के लिए तो कानून बना दिया गया कि वो काटते हैं, पर ऐसे राक्षसों का क्या कानून बनाया है? ऐसे राक्षसों का जो दिन दिहाड़े लड़कियों का रेप कर रहे हैं, दिन दिहाड़े दहेज के लिए लोगों को, लड़कियों को मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है देश में, नहीं है ना? तो एक काम करो, इन कुत्तों को ना, इन कमीनों को ना, इन राक्षसों को ना पब्लिक के हवाले कर दो। इन्हें जेल मत भेजो, क्योंकि जेल जाएंगे फिर छूट जाएंगे ये, मुझे पता है ना। जेल जाने के बाद छूट जाते हैं, इनको बेल मिल जाती है, इन हैवानों को बेल मिल जाती है, इनको तभी तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे देश में। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? इसीलिए क्योंकि इनको कोई सजा ही नहीं मिलती। सजा मिले तो ये ऐसा कभी करे ही ना। कहीं लड़कियों को धोखा दिया जा रहा है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, शादी करके उनको मारा पीटा जा रहा है, दहेज के लिए मारा पीटा जा रहा है, धोखा दे दे के सड़क पे छोड़ दिया जा रहा है, बच्चे को छोड़ दिया जा रहा है। क्या है ये सब हमारे देश में? हमारे देश में 15 अगस्त मनाया जाता है ना, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम स्वतंत्र हुए थे उस दिन। पर आज भी अगर हम कहें ना तो महिलाएं स्वतंत्र नहीं है, नहीं है, सेफ नहीं है, आजाद। शादी करके उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है। कौन लड़की पैदा करना चाहेगा? ये बताओ, कौन चाहेगा? जब उसकी बहन बेटी की इज्जती इस तरह से नीलाम होती रहेगी, इस तरह से उमड़ती रहेंगी, इस तरह से उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा, उनका गला काट के फेंक दिया जाएगा, उनका रेप कर दिया जाएगा इतनी बुरी तरीके से, और उसके बाद क्या कहा जाएगा? चलो उसका तो सुसाइड कर दिया गया, मनीषा का, पर निक्की का क्या कहोगे आप लोग? अब इसमें क्या निकालोगे आप लोग? इसमें तो पूरा प्रूफ है, वीडियो है, इसको क्या बताओगे? इसमें भी अभी न्याय नहीं करोगे? इसमें भी टाइम लगाओगे, जांच करोगे? कितनी जांचें करोगे? जब सामने आपके प्रूफ रखा है ना, तो उसमें जांच की जरूरत नहीं है, उसमें तुरंत ना सजा देने की जरूरत है। और सजा कैसी? जैसी सजा उस लड़की के साथ किया गया है ना, जिंदा जलाया गया है, बस वैसी ही सजा उस इंसान को दो, उस जानवर को, उस राक्षस को, वो तो जानवर भी नहीं है, उस राक्षस को दो, हैवान को जिंदा, उसको भी जलाओ। अगर जिंदा वो लड़की जली है ना, उसको जलाया है ना, नहीं जला सकते ना, तो पब्लिक के हवाले कर दो। और जिनकी बेटी को जलाया है ना, उनके हवाले कर दो, वो खुद जला देंगे उसको। और उस औरत को भी, जो औरत बनती है ना, औरत हो के दया नहीं आई उसको दूसरी औरत को मारते हुए, उन दोनों को। किसी का कोई हक नहीं बनता, किसी को आप जिंदा जलाने का, किसी को मारने का, किसी का रेप करने का कोई हक नहीं बनता। आज के टाइम पे सब आजाद हैं, सब अपनी मर्जी से जी सकते हैं। कानून किस लिए? कानून किस लिए? जब हम आजाद घूम नहीं सकते, किस लिए कानून है? जब ऐसे दरिंदों को सजा नहीं दे सकता, फांसी नहीं दे सकता, फांसी नहीं देनी ऐसे दरिंदों को। इनका भी उसी तरीके से हाल होना चाहिए जिस तरीके से करते हैं दूसरों का हाल। देख रही हूँ मैं उस बेचारी लड़की का, जिंदा जल रही है वो। देख रही हूँ मैं उस लड़की का हाल जो हरियाणा में पड़ी है, सड़क पे खेत पे, सॉरी सड़क बोला मैंने, खेत पे पड़ी है वो। दुख होता है, बहुत दुख होता है ये सब देख के, बहुत दिल दुख होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिखता, हमारे देश के राष्ट्रपति को नहीं दिखता, ये सब चीजें नहीं दिखता। उन्हें भी तो एक माँ ने ही पैदा किया है ना, नहीं दिखता हमारे देश की बहन बेटियों के साथ कितना गलत हो रहा है। चलो जिन मर्दों के साथ होता है, मैं कहती हूँ उनको भी सजा दो जो औरतें करती हैं, अगर ऐसा, ठीक है। तो सोचो, जिंदा जला दिया उस लड़की को। ऐसी कितनी लड़कियां जिंदा जलती हैं, ऐसी कितनी लड़कियों को जहर दे के मारा जाता है, ऐसी कितनी लड़कियों के साथ गलत किया जाता है, रेप करके
इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है। सोचो, सोचने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात है। कुछ करना होगा, जागना होगा हर महिलाओं को, हर उन पुरुषों को जो ऐसे राक्षसों से अलग हैं। हर उन पुरुषों को जागना होगा, हर उस आदमी को जागना होगा जिसकी बहन के साथ कल को हो सकता है, ये आपकी बहन के साथ भी हो सकता है। मैं हर पुरुष को गलत नहीं कहती, बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर कुछ राक्षस जैसे इंसान ना, कुछ हैवान, उन्हीं पुरुषों में से कुछ हैवान है, राक्षस है, ये काम कर रहे हैं। दहेज यार एक माँ बाप अपनी लड़की देते हैं, कम देते हैं। चलो उन्होंने अपनी लड़की के लिए अपनी तरफ से जो उनसे बनता है ना वो देते हैं, वो ठीक है, जो उनसे हो सकता है वो देते हैं, वो अपनी बेटी देते हैं, वो उतना करते भी हैं जितना उनसे बन पाता है वो करते हैं। फिर भी लालच और रेप, वाओ यार, रेप पे क्या कहा जाता है, फांसी की सजा मिलेगी। किसको फांसी की सजा अभी तक मिली? सिर्फ एक निर्भया कांड में सारे सबूत थे, निर्भया कांड में फिर भी 7 साल लग गए। निर्भया की माँ को 7 साल दौड़ना पड़ा और 7 साल लग गए, इसलिए इंसाफ पाते पाते। ये है हमारे देश का कानून कि मरता हुआ एक लेडी जिसका रेप हुआ इतनी बुरी तरीके से, उसने बयान दिया कि मेरे साथ गलत हुआ है, उसके बाद भी उन दरिंदों को 7 साल तक जिंदा रखा गया, उसके बाद फांसी दी गई। अरे जब आपको पता है ना, जब आपके पूरे प्रूफ दिख रहे हैं ना आपको, उनको तुरंत का तुरंत मानना चाहिए। बहुत दरिंदगी है, बहुत ज्यादा हमारे देश में ना। हम तो कहते हैं ना, यहाँ का रूल ना सऊदी के रूल के तरीके होना चाहिए। सऊदी जैसे सऊदी में है ना रूल, उस तरह का कानून यहाँ होना चाहिए, सऊदीया का कानून जैसा। फैसला तुरंत करो, कोई किसी लड़की को देखने की हिम्मत तक ना करे गलत नजरों से, कोई किसी की बेटी को छू ना सके, और कोई किसी की लड़की को शादी करके लेके जाए ना तो दहेज के लिए मार ना सके। रूह कांप जाए जब एक बंदे को सजा मिले तो। लोगों की रूह कांपनी चाहिए कि हाँ, अगर हम गलत करते हैं तो हमें ये सजा मिलेगी, ये पनिशमेंट मिलेगी हमें। पर नहीं, कोई डर ही नहीं है हमारे देश में। तो जानते हैं ना, जानते हैं बेल मिल जाएगी, नहीं मिलनी सजा, बेल मिल जाएगी तुरंत। सजा कहाँ मिलना है किसी को? मैंने खुद देखा है ये सब होते हुए, सजा नहीं मिलती किसी को। पैसा पैसा पैसा, मत करो यार ऐसा, इस चीज में तो पैसा मत चलाओ। जहाँ किसी को बुरी तरीके से मार दिया गया हो, जहाँ इस तरह से उसके साथ रेप करके, गला काट के, उसकी आंखें निकाल के, उसके तेजाब डाल के, नहीं होना चाहिए। उस बेचारी निक्की के साथ देखो, उस मनीषा के साथ देखो, निक्की का देखो ना, उसका तो वीडियो आया ना सामने। मनीषा की तो बॉडी देख के लोगों ने बोला सुसाइड किया है, और मनीषा का तो आया ना, वीडियो तो आया ना मनीषा का, क्योंकि जो शख्स बना रहा था वीडियो ना, वो जानता था कि बिना प्रूफ के तो हमारे देश में कोई सजा ही नहीं मिलती। उस बच्चे को देखो जिसकी माँ को उसकी आंखों के सामने जला दिया गया, मारा पीटा गया और उसके बाद जिंदा जला दिया गया। उस बेटे को देखो, उससे उसकी माँ छिन गई है, छिन गई उससे उसकी माँ। अगर नहीं बनता आप लोगों से ना, तो मैं तो कहती हूँ फिर आप नहीं हो हमारे देश के राजा, हमारे देश के राजा नहीं हो फिर आप, ठीक है। बहुत मानती हूँ मोदी जी, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप हमारे प्रधानमंत्री हो। मैं अपने राष्ट्रपति की जो महिला है ना, हमारी राष्ट्रपति तो महिला है, दिल सबके पास होता है। मोदी जी, योगी जी, आप तो यूपी के हो ना, मैं भी यूपी की हूँ, अयोध्या की हूँ, सोनम नाम है मेरा, मैं भी यूपी की हूँ, ठीक है। निक्की यूपी की है ना, नोएडा की। कुछ नहीं कर सकते ना, तो जेल में डालने की जरूरत नहीं है, पब्लिक के हवाले कर दो। जिनकी बेटी को मारा ना, उनके हवाले कर दो, वो भी वैसे ही करेंगे, न्याय हो जाएगा अपने आप।
ठीक है, मनीषा के गुनाहगारों को तो आप लोग पकड़ नहीं सकते। उसको बोल दिया सुसाइड, गरीब घर की बेटी थी, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही थी। मैंने मनीषा वाला केस देखा, मैं दिल दहला गया जब मैंने देखी। ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। मैं सच बताऊं, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, गलत मेरे साथ भी बहुत बड़ा हुआ है। पर कई लड़कियों का देखो ना, मेरे से ज्यादा गलत तो इन लड़कियों के साथ हुआ है और हो रहा है, हो रहा है। प्लीज प्लीज मोदी जी, हमारे पीएम मोदी जी, प्लीज हमारे सीएम योगी जी, प्लीज हमारे महामहिम राष्ट्रपति, निवेदन करती हूँ हमारे देश के लिए एक ऐसा कानून लाओ कि कोई किसी को छू ना सके। हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित रहें। रात को अगर 12 बजे भी निकल जाए ना, उन महिलाओं के साथ कोई गलत ना कर सके। हमारे घर की बेटियां सुरक्षित रहें कि हम अगर उनकी शादियां करते हैं ना, तो वो जहाँ जाए वहाँ सुरक्षित रहें, दहेज के लिए मारी ना जाए। दहेज को ही हटा दो। कोई कहकर ऐसा करे ना, तो उसके साथ वही करो जो दूसरे के साथ वो कर रहा है। अगर निक्की को मारा है ना जिंदा जला के, तो उसके आदमी को उसी तरह से जिंदा जला दो, इंसाफ मिलेगा। ऐसा ही इंसाफ होना चाहिए। जो जिस तरह से लोगों को मारेगा उसको भी उसी तरह से सजा मिलनी चाहिए। सऊदी वाला कानून लाओ हमारे भारत में। हिम्मत नहीं बनेगी किसी की भी ऐसा कांड करने की, ऐसा हरकत करने की, किसी की भी नहीं। लाओ सऊदी वाला कानून। जिसके घर का इंसान ऐसा करेगा उसको सजा मिलेगी, जो करेगा उसको सजा मिलेगी, कोई नहीं बचेगा, कोई भी हो। भाई अगर डर है तो मत करो ऐसा हरकत। मत किसी की बहन बेटी की आबरू के साथ खेलो। मत किसी बहन बेटी को दहेज के लिए जिंदा जलाओ। मत किसी छोटे बच्चे के साथ गलत करो यार। मासूम बच्चे तो कुछ बोल भी नहीं पाते यार, कुछ उनको समझ भी नहीं होती, उनके साथ भी हैवानियत की जाती है। मेरी गुजारिश है मोदी जी आपसे, मैं आपको बहुत मानती हूँ कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो और बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आप सच में आपका दिल है ना, तो प्लीज अगर कुत्तों के लिए कानून ला सकते हो ना, बेचारे कुत्तों के लिए, तो ये जो महाराक्षस बैठे हैं ना, इनके लिए बहुत बड़ा कानून लाना जरूरी है। और अगर नहीं ला सकते ना, तो इनको जेल में बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें सड़कों पे छोड़ो, ठीक है, इनको सड़कों पे छोड़ो। ये भी उन्हीं तरह मरेंगे जैसे ये मारते हैं दूसरों को। जो जैसे दूसरों को मारेगा उसको भी वैसी ही सजा मिलेगी बस। नहीं तो सऊदी वाला कानून लाओ हमारे देश में, हमारे भारत में। तब जाके जब यहाँ की लड़कियां स्वतंत्र होंगी ना, तब मैं कहूंगी भारत स्वतंत्र देश है, भारत की महिलाएं स्वतंत्र हैं। तो प्लीज मेरा निवेदन है, मेरा हर उन महिलाओं से निवेदन है जो भी सोशल मीडिया पे काम करते हो ना, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, बनाओ रील वीडियो सब बनाओ। क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है, हमारे आने वाले बच्चे स्वतंत्र नहीं है, हमारी बेटियां स्वतंत्र नहीं है। तो प्लीज सभी रील बनाओ कि हमें जस्टिस मिले, हमें न्याय मिले, हमें ऐसा कानून चाहिए, ठीक है। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ये याद रखना। आज अगर निक्की और मनीषा के साथ हुआ है ना, तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो प्लीज